वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम था इंटरमीडिएट, वो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का जो है, राजनीतिक शास्त्र का, ये हम पूरा ऑब्जेक्टिव का सही सही आंसर जो है आपको देने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। सारे क्वेश्चन का सही आंसर, एक्यूरेट आंसर जो है आपको मिलने वाला है। तो आप सभी मिला लीजिए और अच्छा अगर लगे तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी अपना नंबर मिला ले, कितने नंबर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा N.A. पालखी वाला। आगे देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, बेरुवारी केस किस वर्ष आया था? तो ये केस जो है आपका 1960 में आया था। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी समृद्धि जो है शामिल नहीं है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 18 द्वारा जो है उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। आगे, निम्न में से कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये जो है आपका 29 और 30, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर जो है आपका अनुच्छेद 19 हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 14 जो है प्रदान करती है। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकार जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिएगा, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, तो केसी वेयर ने कहा था। आगे, भारत संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों की मध्य शक्तियों के विवरण का प्रावधान है? तो ये 7वीं अनुसूची में। आगे, ये रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो कुल जो है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में जो है कुल 100 विषय हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार के किए जा सकते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? तो ये अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्राप्त है। राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? तो 4 तत्व होते हैं। किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? तो ये आंध्र प्रदेश से पृथक होकर। संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 75 है। किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। भारत में मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, समाप्त करता है राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है, यानी रोक सकता है? तो 14 दिनों तक। निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ये लोकसभा में। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो ये भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल जो है अनुसूचियां अभी जो है 12 है, लेकिन प्रारंभ में 8 ही थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो ये जो है 42वां में जोड़ा गया था, और हटाने वाला काम जो है 44 में था। चलिए, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो प्रथम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये कम्युनिस्ट जो है सही आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। लोकसभा में बिहार के कितने सदस्य का प्रतिनिधित्व होता है? तो 40 सदस्य का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 249 में दिया गया है।
निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद कहाँ नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। किस राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद 213 जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय बोलेगा तो 62 वर्ष। आगे आइए, भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? किस देश से प्रभावित है? तो ये अमेरिका से प्रभावित है, यूएसए आंसर हो जाएगा। भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? तो 1974 में हुआ, पोखरण में। निम्नलिखित में कौन नैम का संस्थापक नहीं था? तो अराफात जो है नहीं था। आगे देखिएगा, नैम की स्थापना जो है कब हुई थी? इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में स्थापना हुई थी। पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बेलग्रेड में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में हुई। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ये जो है न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में, द हेग जो है लिखता है, कहीं हेग लिखता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? भारतीय संविधानों में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है आपका 6 है। मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये जो है आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में जो है आपका 25 भाग हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो वाइमर जर्मन से लिया है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में संपन्न हुआ। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 4 में उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जो है 48 अनुच्छेद के तहत। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? तो यह जो है 40 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40 में है। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इंदिरा गांधी। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर 1966 में हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में 10 सदस्य देश हैं। भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो आंसर होगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो तमिलनाडु का। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंधन है? तो अनुच्छेद 44 में है। राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है? राज्य चुनाव आयोग जो है किसका चुनाव कराता है? तो पंचायती राज संस्थाएं का। राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है? सही है, पंचायती राज संस्थाएं का। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य जो है नहीं लेता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत ऐसा किया जाता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो 12 होती है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? तो भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है लगाने का काम जो है संसद का है। तो भारतीय संसद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? तो राष्ट्रपति जो है किससे सलाह मांग सकता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो आंसर होगा कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की मतलब कि परामर्श पर। तो ऑप्शन 90 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विस्तार कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपका कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? किस सूची में आता है? तो ये राज्य सूची में आता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की? किस वायसराय ने की? तो लॉर्ड रिपन इसका आंसर हो जाएगा। नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है? तो बलवंत राय मेहता समिति यानी बलवंत राय कमेटी के सिफारिशों पर आधारित है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो ये 1993 में लागू हुआ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई? तो त्रिस्तरीय, जो बलवंत राय मेहता समिति बताया था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12वीं। तो 97 का जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे आइएगा, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो पंचायतों के चुनाव जो है 5 वर्ष में होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? तो ये जो है अपना प्यारा भारत का। और भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो कुल 17 आम चुनाव हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सभी 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का सही आंसर का मिलान कर रहे थे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ये नया चैनल आपके लिए बनाए हैं और इसमें यानी 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी चीज़ों का इस पे वीडियो मिलेगी। तो जो दोस्त होंगे, पढ़ने वाले लोग होंगे, उनके पास शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।